मम्मी जी नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। मन नहीं है मेरा, ले जाओ। क्या हुआ, ले क्यों आई वापस? आप जानती है फिर भी मुझे भेज देती है माँ जी को कुछ न कुछ देने के लिए। खा लेंगे तब तो स्ट्रेस नहीं होगा ना। थोड़ा कम हो जाएगा। लाइए दीजिए। मम्मी जी ये लीजिए। तू रुक, ना जाने कौन है गेट पे, जल्दी टप से दरवाजा खोलने। ले ली थी दीदी माँ जी प्यार से। हाँ ले ली। बस मेरी दीदी इतनी गलती है ना कि मैं गरीब माँ बाप की बेटी थी और इनके ऑफिस में हेल्पर का काम करती थी। उन्होंने मुझसे शादी कर ली तो माँ जी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरे हाथ से कुछ खाना तक पसंद नहीं करती है। जाने दीजिए ना देवरानी जी, सब परिवार तो खुशी से रहते हैं ना, बस माँ जी नहीं रहती। ये घर उन्हीं से है दीदी। जब माँ जी मुझसे बात नहीं करती तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बल्कि ये भी मुझसे रोज फोन करके पूछते हैं कि माँ जी आपसे बात की। मैं कहती हूँ नहीं तो ये बहुत मायूस हो जाते हैं। माँ जी को क्यों नहीं समझ में आता कि मेरे साथ साथ उनके बेटे को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब वो मेरे से बात नहीं है। अगर मेरी चिंता होती तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता, अपने ऑफिस के नौकरानी से शादी नहीं किया होता। नौकरानी नहीं थी माँ जी, वो तो उनकी सहायता थी। उससे नीचे के पद में थी ना, और नीचे के पद वाले हमेशा नौकर ही होते हैं। मम्मी जी अच्छी शादियां तो वही मानी जाती है ना जहाँ रिश्ते निभाए जाते हैं। तू तो अनपढ़ है, मुझे मत सिखा रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, और मुझे बहू से सीखने की जरूरत नहीं है। ये ले बेटे को फोटो खींच के भेज, कह देना कि पोस्ट ऑफिस से आया है। मोबाइल दीजिएगा छोटी। तुम्हारी मोबाइल कहाँ गई जो दूसरों से लेनी पड़ रही है? मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मम्मी जी। जल्दी बता कैसा कागज है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। भेज दी हूँ, अभी देखे नहीं है। फोन कर और बोल दे कि जल्दी बताए। फोन नहीं लग रहा है मम्मी जी। अब क्या करूं मैं, किससे पूछूं? अगर आपको दिक्कत ना हो माँ जी तो मैं पढ़ दूं। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना आता है? हाँ आता है। तो जल्दी पढ़। लीजिए देवरानी जी। इस घर को बनाने के लिए लोन लिया गया था 20 लाख का, उसी की 4 महीने की ईएमआई नहीं गई है। अगर ईएमआई नहीं गई तो ये घर नीलाम हो जाएगा। अब क्या करें, छोटे बेटे के भरोसे क्या क्या करेंगे, और बड़ा बेटा तो खेती करता है। एक आध घर मैं कुछ काम देख लूं क्या? चुप कर तू, अब यही रह गया है। मम्मी जी मैं कर लूं? तो तू क्या करेगी? वही जो पहले करती थी, और आधी सैलरी इनको देती थी। बोलते थे कि ईएमआई भरना है, लेकिन मैं पूछती नहीं थी कभी कि किस चीज की ईएमआई है। वही तो मम्मी जी, जब देवरानी जी काम करती थी तो देवर जी हमेशा किस्त भरते थे, और देवरानी जी अब काम नहीं कर रही है तो 4 महीने से किस्त नहीं गई है। मैं तो कहती हूँ कि आप जाइए देवरानी जी, देवर जी के साथ नौकरी करिए। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू सही कह रही है, तुम जाने की पैकिंग करो, मैं बाबूजी से बात करके आती हूँ। दीदी इस कागज ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। हाँ देवरानी जी, कभी कभी इंसान को नुकसान भी फायदा दे देता है।